पेरेंट्स डे मना रहे हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। वैसे सभी सभी को पता है श्रीवास ठाकुर जो है पंचतत्व के एक है ना भाग हैं, और काफी उनके चैतन्य चेतामृत के आदि लीला में काफी वर्णन है। अंत लीला तक भी इनका वर्णन आते हैं, है ना। तो हम अपने प्यूरिफिकेशन के लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए, हृदय के शुद्धिकरण के लिए उनके जो है चरित्र है उनके थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझेंगे। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं। श्री माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो जी कुछ मैसेज किया किसी ने, एक बार पढ़ेंगे? हरि बोल। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे कुड यू हाँ, काइंडली स्पीक बिट लाउडली सो माता जी बोल रही थोड़ा जोर से बोलने के लिए शायद। माता जी आवाज प्रॉपरली आ रही है प्रभु जी का, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने एंड पे बात चेक कर सकते हैं। प्रभु जी थोड़ा धीरे बोलते हैं, वो थोड़े सॉफ्ट स्पोकन है, इसलिए मैंने बोला, क्योंकि फिर मेरे को फिर वो सुनाई नहीं देता। ठीक है माता जी, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा जोर से बोलने का, है ना। तो आज जो है श्रीवास पंडित श्रीवास ठाकुर के एप्रेंस डे है। तो श्रीवास ठाकुर कौन है? आपके पंचतत्व में देखा होगा, पंचतत्व के मंत्र में भी आता है। पंचतत्व में आप देखोगे एक व्यक्ति जो है हाथ जोड़ करके खड़े हैं, तो वहां पे वो श्रीवास ठाकुर है। तो यहाँ पे कोई फोटो दिखा सकते हैं पंचतत्व के, है ना, जहाँ जी बोलते प्रभु हैं जी जय मैं श्री शेयर करता कृष्ण हूँ। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। तो श्रीवास ठाकुर जो है वो कौन है? वो जो है भगवान के भक्त के रूप में है यहाँ पे, है ना। क्योंकि भगवान के जो पांच तत्व है उसमें भगवान खुद ईश्वर तत्व है ना। भगवान की एक्सपेंशन है, भगवान की अंतरंग शक्ति है, और भगवान के भक्त है। तो वह भगवान के भक्त जो है वो श्रीवास ठाकुर है यहाँ पे, है ना। तो वो जीव तत्व है, लेकिन जीव तत्व होने के बावजूद भी जो साधारण जीव तत्व नहीं है। जैसे हम लोग सभी जीव तत्व है ना। तो लिविंग एंटिटीज है ना, जीव तत्व में आता है, तो लिविंग एलिमेंट है। लेकिन वहाँ पे जो है साधारण जीव तत्व नहीं है, जो भगवान के बहुत ही करीब है, भगवान के बहुत ही ना चाहिए है, जिसको बोलते हैं ना डियर, मतलब डियरेस्ट। तो वैसे जीव तत्व है ना। तो अगर देखा जाए कि शिवास ठाकुर जो है नारद मुनि का अवतार है, जो नारद मुनि है वो नारद मुनि का अवतार है। इवन की गौर लीला में, जब गौरांग महाप्रभु की लीला में शिवास ठाकुर आते हैं, तो वहां पे उनके जो भाई थे वो भी जो है पर्वत मुनि का अवतार है ना। और शिवास ठाकुर की जो पत्नी है मालिनी देवी, तो वो जो है अंबिका, जो कृष्ण लीला में अंबिका है, उनके जो है क्या है, अवतार है। तो ये जो पार्षद है भगवान के, पार्षद नित्य होते हैं, मतलब इटर्नल होते हैं। वो भगवान की लीला में आते हैं, भगवान की लीला को क्या करते हैं, सही से भगवान लीला कर पाए उसके लिए वो क्या बनाते हैं, प्लेटफॉर्म बनाते हैं। उसके लिए सिचुएशन ऐसे करते हैं ताकि भगवान को लीला में किसी प्रकार दुविधा ना हो। इसलिए जैसे भगवान कृष्ण आए द्वापर में, उससे पहले उनके पार्षद आ चुके थे सारे, है ना, तो कि सेवा करने के लिए। वैसे ही जब गौर लीला में महाप्रभु आए, तो महाप्रभु का आने से पहले ही श्रीवास ठाकुर आ चुके थे। तो श्रीवास ठाकुर जो है महाप्रभु से कहीं बड़े हैं, मतलब उनके जो
पेरेंट के तुल्य है, जस्ट लाइक, है ना, उनके जो पिता तुल्य थे, है ना, श्रीवास ठाकुर बहुत उम्र में बड़े हैं श्रीवास ठाकुर। इवन की जो अद्वैताचार्य जो ये भी जो बहुत उम्र में बड़े थे, मतलब नाना जी के उनकी उम्र के आसपास है ना। तो श्रीवास ठाकुर जो है किस लिए इतना फेमस थे? श्रीवास ठाकुर जो है अपने जो है मतलब अपने घर में 24 घंटे जो क्या होता था, हरिनाम संकीर्तन चलता था उनके घर में। तो हरिनाम संकीर्तन के जो एक मतलब बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि श्रीवास ठाकुर के घर वहां से शुरू हुआ था हरिनाम संकीर्तन, क्योंकि महाप्रभु आने से पहले संकीर्तन होता था। ऐसे नहीं, महाप्रभु तो उसको प्रचार किया हर जगह पे, लेकिन श्रीवास ठाकुर पहले ही जो है ये अपना घर पे ही चालू कर दिया था, क्या, हरिनाम संकीर्तन। तो हरिनाम संकीर्तन चलता था और जो है लोग जो है उनको बहुत ईर्ष्या करते थे श्रीवास ठाकुर से, कि श्रीवास ठाकुर के सब लोग पसंद करते थे। ब्राह्मण जो उस समय जो सो कॉल्ड ब्राह्मण्स थे, वो लोग क्या करते थे, श्रीवास ठाकुर के प्रति ईर्ष्या करते थे और उनके लिए कई बार उनको बदनाम करने के लिए कोशिश किया, है ना। एक बार तो श्रीवास ठाकुर को क्या किया, श्रीवास ठाकुर के घर पे आए, काजी को जाके बोल दिया। काजी मतलब उस समय जो विलेज में जो समय जो लोग मतलब रूलर होते थे, तो वो मुस्लिम रूलर होते थे, है ना। तो मुस्लिम रूलर क्या करते थे, उनको जाके ब्राह्मण लोग बोल के, देखिए जो है श्रीवास जो है वो अपने घर पे भगवान के नाम करते ना, है ना, भगवान के नाम का कीर्तन करते, तो ये जो अपराध है, क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है, बिना ब्राह्मण होने के बावजूद तो भगवान के नाम ले रहा है, इससे समाज क्या हो जाएगा, कलुषित हो जाएगा ना, कंटेमिनेट हो जाएगा। और ये सब जाके किसको बोला, काजी को बोला। तो काजी ने आके क्या किया, बोला बंद करो इसको, ना, संकीर्तन बंद करो। संकीर्तन बंद नहीं किया, लेकिन फिर दोबारा आके क्या किया, उन्हें काजी ने आके क्या कर दिया था, श्रीवास ठाकुर के घर में आके वो जो मृदंग थे वो मृदंग तोड़ दिया। और इससे ये जब महाप्रभु को पता चला, महाप्रभु इतना नाराज हुए, तो महाप्रभु गुस्से, इतना गुस्सा हुआ कि महाप्रभु सभी लोगों को, सब भक्त वृंद को लेके, वैष्णवों को लेके काजी के घर में चले गए और काजी को शिक्षा दिया। एक घटना सबको पता है कि चाँद काजी नाम के एक ना मुस्लिम रूलर थे, उनको उन्होंने संकीर्तन बंद करने की कोशिश किया, है ना। और जो कि महाप्रभु के आंदोलन है वो संकीर्तन आंदोलन, और वहां पे महाप्रभु एकदम शेर की तरह वहां पे जाके काजी को जो बहुत डांटते हैं, उनको समझाते हैं, और काजी भी मान जाते हैं ना, महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, महाप्रभु की शिक्षा को अपने जीवन में ढालते हैं। और चाँद काजी जो है बोलते हैं कि महाप्रभु को, कि मेरे को नरसिंह भगवान आके मुझे डराया कि आप संकीर्तन आंदोलन बंद करोगे तो आपको हम मार देंगे, है ना। तो नरसिंह भगवान आके चाँद काजी को डरा, तो इसलिए हम इस संकीर्तन मूवमेंट में है, इस संकीर्तन आंदोलन में हम सभी लोग हैं, तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं कि महाप्रभु की आंदोलन है। तो महाप्रभु का आंदोलन में हम जरूर सक्सेस मिलेंगे हमें, बस हमें क्या, निष्ठा के साथ, हमें जो निष्ठा के साथ इसको पालन करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम लोगों को क्या करना है, महाप्रभु का आंदोलन में बहुत ही जो है ना एंथुजियास्टिकली हमें उसको पार्टिसिपेट करना है ना। तन प्रकार ना महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में अगर जुड़ेंगे तो हमारा ही उद्धार होगा। महाप्रभु ने उद्धार होने के, जीवों को उद्धार होने के प्रोसेस देके गए, और हमें उसमें क्या करना, जोड़ना है। तो श्रीवास ठाकुर इस प्रोसेस का शुरुआत किए थे अपने घर से ही, संकीर्तन आंदोलन की, है ना। तो श्रीवास ठाकुर जी महाप्रभु को कई बार जो है भगवान के नाम से ने क्या किया, भगवान बोला आप तो भगवान हो, तो महाप्रभु कान बंद कर लेते थे, श्रीवास तुम क्या बोल रहे हो ना। तो श्रीवास ठाकुर को पता है कि भगवान ही है महाप्रभु। तो एक बार क्या हुआ, श्रीवास ठाकुर को बोलते आप जो है ना नरसिंह भगवान की प्रेयर्स करो। तो जैसे ही प्रेयर करने लगते हैं तो जो है चैतन्य महाप्रभु को नरसिंह भगवान के जो आवेश आ जाते हैं ना, भगवान के अंदर, उनके अंदर जो भाव आ जाते हैं नरसिंह भगवान को, वो दौड़ने लगते हैं गदा लेके, और ना बोलते मैं जितने जो है पापी हैं सबको मैं क्या कर दूंगा, संहार कर दूंगा। महाप्रभु ऐसे बोलने लगते भाव में आके। इवन कि नरसिंह भगवान, जो भगवान के जो सिंहासन होते हैं वहां पे महाप्रभु बैठ जाते हैं। तो किसी को मतलब श्रीवास ठाकुर को देख के बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते कि स्वयं महाप्रभु ही है, कृष्ण है, वो कृष्ण ही महाप्रभु है, कृष्ण ही नरसिंह भगवान है, और महाप्रभु नरसिंह भगवान ही है। ये बोलते जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। तो महाप्रभु जगन्नाथ कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो श्रीवास ठाकुर को बहुत अच्छे से पता था।
जब महाप्रभु को ना बाहरी चेतना आते हैं ना, जब महाप्रभु को आवेश से बाहर निकला तो महाप्रभु को बहुत लज्जा लगते हैं, बहुत शर्म आते हैं कि मैं क्या किया। मैं तो पूरा विलेज में ना दौड़ दौड़ किस तरीके से मैंने कि लोग क्या सोचा मेरे बारे में। तो श्रीवास ठाकुर वहां पे बोलते हैं कि महाप्रभु आपने जो किया, उसका जो दर्शन किया, उस आवेश भाव को जो दर्शन किया, उनका उद्धार हो गया। वो उद्धार हो गया, उन पापियों का उद्धार हो गया जिन्होंने आपका ये रूप दर्शन किया। तो इस तरीके से श्रीवास ठाकुर हमेशा महाप्रभु को कभी भी साधारण नहीं मतलब महाप्रभु को हमेशा उस दर्जा देते थे कि स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान जो है कृपा करके यहाँ पे आए, है ना। तो श्रीवास ठाकुर के घर में महाप्रभु जो है क्या करते थे, महाप्रकाश लीला करते थे, रात भर कीर्तन होता। महाप्रभु 72 आवर्स कंटिन्यू डांस करते थे, कंटिन्यू जो है कीर्तन करते थे, है। तो महाप्रभु स्वयं भगवान है, तो उनके लिए कोई आश्चर्य नहीं है। तो इस तरह से करते थे। तो उस जो शाम रात के टाइम में जो कीर्तन होता था उसमें ना सभी को अलाउड नहीं थे, वही भक्त अलाउड थे जो भगवान को जानते थे, संकीर्तन की निंदा नहीं करते थे, जिनके अंदर पूरा पवित्र थे, सरल हृदय वैष्णव थे, वही उसमें अलाउड थे, है ना। और वहां पे किसी को ऐसे लोग अलाउड नहीं थे, है ना। कई लोग श्रीवास ठाकुर के घर में घुसने के प्रवेश करने की कोशिश किया उस कीर्तन में, लेकिन महाप्रभु ने एकदम मना किया। एक बार श्रीवास ठाकुर के जो सासू माँ थे, सास थे, वो भी घुसने के, वो क्या किया, एक टोकरी के अंदर अपने आप को छुपा लिया, छुपा के वो देखने लगे महाप्रभु के, वो जो महाप्रकाश कीर्तन डांस देखने लगे। और महाप्रभु लग रहे यह कोई है जो अवैष्णव है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तो श्रीवास ठाकुर देखते हैं कि ना कोई है, तो देख ढूंढ के निकालते हैं अपने सास को और बाहर निकाल देते हैं वहां से। तो हमेशा ये जो पार्षद के जो महाप्रभु के भक्तों का हमेशा ये कोशिश थी कि महाप्रभु में कहाँ पर महाप्रभु को संतुष्टि मिले, महाप्रभु को किस तरीके से हम सेवा करके महाप्रभु से हमेशा खुश रहे। ये हर भक्तों का ड्यूटी है कि भगवान को किस तरीके हम खुश कर सके, भगवान को किस तरीके से हम और अच्छे से वो मतलब रह सके, उसका हम कोशिश करना चाहिए, वही सेवा भाव हमारे अंदर होना चाहिए। ये श्रीवास ठाकुर दिखा रहे यहाँ पे। श्रीवास ठाकुर के घर में एक बार क्या हुआ, श्रीवास ठाकुर के जो पुत्र थे उनका क्या हो गया, देहांत हो गया, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब स्वाभाविक है गृहस्थ के घर में कोई अगर इस तरीके से शरीर छोड़ दे तो सभी एक शोक का छाया पड़ जाता है ना, लोग रोने लगते हैं। तो ऐसे रोने लगे, उनके माँ, उनके सारे घर वाले जो है पर आके रोने लगे, महिलाएं ज्यादा थे, पुत्र के देहांत हो गया तो स्वाभाविक है कि रोएंगे, सब लोग रोने लगे। उस समय जो कीर्तन चल रहा है श्रीवास ठाकुर के घर में, तो श्रीवास ठाकुर को आवाज आया, श्रीवास ठाकुर अंदर गए, तो बोले क्या हुआ, बोलता आपके पुत्र का देहांत हो गया। तो श्रीवास ठाकुर बोले तो श्रीवास ठाकुर बोले कोई बात नहीं, क्या बोला, कोई बात नहीं, आप जो है रो मत, क्योंकि महाप्रभु वहां पे क्या कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, डांस नृत्य कर रहे हैं। महाप्रभु का आगे सुनाई देगा तो महाप्रभु की कीर्तन और नृत्य में क्या होगा, बाधा उत्पन्न होंगे, तो आप लोग मत रो इतना। तो बोलते मतलब ये कितना, आप बताइए, ये स्वाभाविक नहीं है किसी भी साधारण इंसान के लिए, एकदम नॉर्मल नहीं है, isn't? तो वहां पे श्रीवास ठाकुर बोलते अगर आप लोगों के रोने की आवाज से अगर महाप्रभु को किसी प्रकार दुविधा हुआ, किसी प्रकार के असुविधा हुआ कीर्तन में, तो मैं गंगा जी में जाके अपना शरीर छोड़ दूंगा, गंगा जी में मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। ये आप बताइए हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन महाप्रभु को क्या पता चल गया कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है श्रीवास के घर में। तो पूछते तो उसे पता चलता है महाप्रभु को। तो उस पर महाप्रभु ने क्या करते हैं, उस बालक के पास आते हैं और बालक को बोलते हैं कि तुम उठो, है ना, उठो। तो बालक उठ जाते हैं ना, अपने शरीर से दोबारा प्राण वापस आते हैं और प्राण वापस आके बोलते हैं कि तुम क्यों अपने माता पिता को छोड़ के जा रहे हो। तो बोलते उस बालक तो शिक्षा देते हैं महाप्रभु की कृपा से ही। वो बालक क्या बोलते, ज्ञान की बात करने लगते हैं, बोलते कौन मेरे माता पिता, मेरे इस जन्म में माता पिता है, करोड़ों जन्म के माता पिता मेरे कितने, मैं कुत्ते के जोनी में गया, मैं जीवों के जीने में गया, मेरे कितने सारे मनुष्य पिता माता हो, कितने सारे कीट पिता माता हुआ, तो ऐसे तो मैं 14 भुवन में भटकता रहूंगा। आज मैं आपकी कृपा से मैं असली जो घर है वहां वापस जा रहा हूँ, मैं असली घर में मैं अपने वापस जा रहा हूँ आपकी कृपा से, है ना। आपकी जो कृपा हुआ मुझ पे, मैं श्रीवास ठाकुर के घर में जन्म लिया और आपकी कृपा हुआ आज मैं अपने घर में वापस जा रहा हूँ, जो मेरा असली माँ बाप है, जो मेरा असली घर है वहां वापस जा रहा हूँ। तो क्यों मैं अपने इस तरीके से वृथा शोक करूं,
वृथा मेरा माया के बंधन रहूं कि मैं मेरे माता पिता है मेरे, ये मेरा अपने हैं। तो फिर जो है वो जो दोबारा से वो क्या चले जाते धाम, तो वहां पे अपने शरीर को दोबारा हो जाता है। और वो कहाँ चले जाते हैं, एक कंफर्मेशन है कि भगवत धाम वो वापस चला गया। तो ये शिक्षा वहां पे महाप्रभु ने दिया कि कोई अपनी असली माता पिता नहीं इस जन्म में है, लेकिन उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य रहता है, लेकिन अटैचमेंट नहीं रहता, जो फॉल्स अटैचमेंट हो गई यही मेरा सब कुछ है, ये चले जाएंगे तो कौन रहेगा, मेरा माता पिता है, कोई होता है ना अनाथ हो गया, अनाथ कोई नहीं है, सबका नाथ कौन है, भगवान है, कोई अनाथ नहीं है। वो आप थोड़ा सा टेम्परली हम सोचते कि हम अनाथ है, कोई नहीं, भगवान असली पिता है, वरना कृष्ण पिता कृष्ण माता, कृष्ण धन प्राण, कृष्ण धन प्राण सब कुछ कृष्ण है। और कौन है, कृष्ण ही अपने माता पिता। तो अगर कृष्ण को हम अपने माता पिता बनाएंगे, उनको हमें पेरेंट बनाएंगे, तो हमें कभी भी शोक का उत्पन्न नहीं होगा। सभी कुछ धरती से एक दिन जाना है, सभी को वो तो थोड़ा सा होगा, लेकिन ये सोचना है असली ज्ञान क्या है, सब लोग भगवत धाम वापस जाए। हम वो ऐसे अपने आसपास को बनाए, अपने संबंध को, है ना, अपने माता पिता बच्चे, है ना, पड़ोसी, सबको हम इस तरीके से संबंध में बनाए, कृष्ण से जोड़े, ताकि कोई ऐसे ना लगे बिछड़ गया हमसे, सब भगवत धाम जाए, है ना, सभी लोग। तो हम इस सोच रहे बिछड़ने का सोच रहे, कोई बिछड़े नहीं है, वो अपने धाम में गए, वो हमें उस जीवात्मा का हमने प्रयास किया वो अपने धाम वापस जाए, है ना। तो ये है सुभाष ठाकुर की शिक्षा, महाप्रभु की शिक्षा, है ना, महाप्रभु हर जगह पे शिक्षा दिया। सुभाष ठाकुर इस तरीके से जो है महाप्रभु को मतलब इस तरीके से, जो अपने पुत्र के निधन भी हो गया तो ये महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन को रोकने नहीं दिया। श्रीवास ठाकुर को महाप्रभु इतना प्यार करते थे, तो श्रीवास ठाकुर को बोलते, श्रीवास अगर मतलब तुम्हारा घर पे गृहस्थी, आपकी गृहस्थी है, और गृहस्थ घर में आपको कभी कमी नहीं होगा, किसी चीज की कमी नहीं होगा, कभी भी कमी नहीं होगा। शायद हो सकता है कि लक्ष्मी को भीख मांगना पड़े, है ना, ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है कि लक्ष्मी को भी भीख मांगना पड़े, लेकिन आपके घर में कभी चीजों का कमी नहीं होगा। ये महाप्रभु के आशीर्वाद है अपने भक्तों के। तो लक्ष्मी तो कभी भीख नहीं मांगेगी नहीं, इसका मतलब, बोलने का मतलब क्या है, लक्ष्मी कभी भीख नहीं मांगेगी, तो आपके घर में कभी भी क्या होगा, मतलब लक्ष्मी से भी ऊपर स्थान दे रहे भक्तों को भगवान। तो ये भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम है। तो श्रीवास ठाकुर की इस तरीके से आशीर्वाद दिया, है ना, चैतन्य महाप्रभु ने, है। तो श्रीवास ठाकुर जी बहुत ही क्या थे, भगवान के प्रति सरल भक्त थे, सरलता उनके हृदय बहुत सरल था। तो श्रीवास ठाकुर एक बार क्या किया, देवानंद पंडित नाम के एक वैष्णव थे, वो अच्छे वैष्णव थे, वो भागवत के पाठ करते थे, भागवत के प्रवचन करते थे, है ना। लेकिन उनके अंदर एक मतलब एक क्वालिटी नहीं था, वो वैष्णवों को ना, वो अहंकार था उनका कि मैं बस, मुझे बहुत अच्छा श्रीमद् भागवत की ज्ञान है। और इसके दौरान उन्होंने भागवत जब पाठ करते, श्रीवास ठाकुर उनके भागवत सुनने जाते थे और वहां पे रोते थे जब, क्योंकि ये ना शुद्ध भक्तों का लक्षण है कि शुद्ध भक्त जो है भगवान के कथा सुन के भाव में आ जाते हैं, है ना, ये लक्षण है शुद्ध भक्त को, रोक नहीं पाते अपना आप को, है ना। तो वो वहां पे वो सुनने जाते थे श्रीमद् भागवत, भागवत सुनने के ना उनका अंदर इतना भाव आ जाते, रोने लगते थे। तो देवानंद पंडित को वहां पे जो लोग बैठे थे उनको ना उठा के भगा देते कि तुम यहाँ पे डिस्टर्ब करते हो आके। देवानंद पंडित कुछ नहीं बोलते थे, कोई विरोध नहीं करते थे, आप समझ रहे हो, इस तरीके से। तो ये बहुत बड़ा अपराध है कि वैष्णवों के प्रति इस तरह का आचरण, कोई भाव, तो उनको जो है महाप्रभु बहुत ज्यादा वो होते हैं, बहुत, तुम्हारा उद्धार कभी नहीं हो सकता कि तुम वैष्णव को, तुम भागवत तो पढ़ते हो लेकिन भागवत का सम्मान नहीं करना आता है तुम्हें, तुम्हें कभी भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए महाप्रभु यह भी शिक्षा दे रहे हैं, अधिमानंद को, तुम्हारा कभी भी तुम जो है कभी भी उद्धार नहीं होगा तुम्हारा, कभी कृपा नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम इस तरीके से आचरण करते हो शुद्ध भक्तों के साथ। तो इसलिए बहुत ज्यादा महाप्रभु नाराज होते इससे। लेकिन देवानंद पंडित बाद में जो है, जो बक्रेश्वर पंडित था, बक्रेश्वर पंडित महाप्रभु के बहुत बड़ा एक पार्षद है, वो 72 आवर्स नाच सकते थे, भगवान के वहां पे डांस करते थे, समझ रहे हो भगवान का कीर्तन में महाप्रभु को डांस में हेल्प करते थे, डांस करते थे, बहुत बहुत सुंदर डांस करते थे, है ना, बक्रेश्वर पंडित। तो महाप्रभु बोलते थे तुम मेरा एक पंख हो,
बोलते ना मेरा भगवान बोलते थे, महाप्रभु भी बहुत महाप्रभु तो डांस करते ही थे, तो महाप्रभु बोलते बक्रेश्वर पंडित के बोलते मेरा पंख हो कि मैं उड़ जाऊं, तुम मेरे पंख हो, मैं उड़ जाऊंगा ऊपर, इतना डांस करूंगा ऊपर। तो इस तरीके से महाप्रभु बक्रेश्वर पंडित को बहुत प्रेम करते थे, वो संकीर्तन में डांस करते थे, है ना। तब जब वो बक्रेश्वर पंडित डांस करते थे तो ये देवानंद पंडित क्या करते थे, आके जहां बक्रेश्वर पंडित डांस, उसके आसपास जो लोग खड़े होते थे उनको हटा देते थे, ताकि बक्रेश्वर पंडित को क्या ना हो, डांस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जब महाप्रभु देखते हैं तो महाप्रभु को देवानंद पंडित के प्रति बहुत जब प्रेम आता है, तब महाप्रभु उनको कृपा करते हैं। तो इसलिए वैष्णव के प्रति अपराध हो जाते तो वैष्णव के सामने ही हमें जाके क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से हमें सेवा करना पड़ेगा, तो वैष्णव हमें माफ कर दो, भगवान हम पे कृपा करेगा, है ना। तो ये आचरण हमें सीखना है। वैष्णव जो शिवास ठाकुर और ये सब जो वैष्णव पार्षद है भगवान की शिक्षा दे रहे हैं हमें, वो लोग वो एकदम शुद्ध है, लेकिन हम इस तरीके से, उनको पता है कि कलयुग में लोग बहुत पतित होगा, कलयुग में लोग हो सकते बहुत भागवत पढ़ लेंगे हैं और सरल नहीं बन पाएगा। भागवत तो पढ़ लेंगे और विज्ञानी भी हो जाएगा, लोगों का वाह वाह करेंगे, कितना ज्ञान है कितना ज्ञान है, लेकिन वो जो ज्ञान उनको क्या बना देगा, उनको रफ बना देगा, उनको बहुत कठोर बना देगा, उनका हृदय कठोर हो जाएगा अहंकार से। अहंकार से हृदय कठोर हो जाएगा, अहंकार से प्रेम नहीं आता किसी के प्रति। तो ज्ञान जो है ऐसा होना चाहिए जो वैराग्य को प्रदान करते हैं, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य क्या, भक्ति के पुत्र है। तो भक्ति में प्रेम है ना, भक्ति का लक्षण ही प्रेम और सेवा भाव। लेकिन जब हम सूक्ष्म ज्ञान लेंगे तो क्या होगा, हमें वैराग्य नहीं आ पाएगा, तो हम कठोर हो जाएंगे। तो इस तरह के देवानंद पंडित ने इस तरीके से किया तो महाप्रभु बहुत नाराज हुए और देवानंद पंडित को उन्होंने इस तरीके से बोला। तो देवानंद पंडित ने अपने आप को सुधारे, है ना, और अपने आप को सरल भक्त बनाए, है ना। तो ये है। तो महाप्रभु जो है एक बार जो है बैठे थे सबके साथ, और वहाँ पे अद्वैताचार्य थे, है ना, और शिवास ठाकुर थे, मतलब शिवास ठाकुर थे, सब लोग बैठे थे। तो शिवास ठाकुर को ऐसे पूछा महाप्रभु ने, अच्छा बताओ शिवास, तुम अद्वैताचार्य के बारे में बताओ, कैसे भगवान के भक्त है, तुम्हें क्या लगता है भगवान के प्रति कितना भक्ति है। तो शिवास ठाकुर बोलते हैं कि अद्वैताचार्य की भक्ति जो है प्रहलाद महाराज, जो है प्रहलाद महाराज सुखदेव गोस्वामी के जैसा है। जैसा प्रहलाद महाराज की जैसे भक्ति है उस तरीके से अद्वैताचार्य के भक्त है। और महाप्रभु जब सुनते हैं तो महाप्रभु बहुत नाराज हो जाते हैं बहुत गुस्सा करते हैं, तो उनको पीछे चला भागने लगता मारने के लिए शिवास ठाकुर को, वो मार देते हैं उनको। तो क्यों ऐसा किया है, वो शिक्षा क्या है, क्यों ऐसा किया, क्योंकि अद्वैताचार्य स्वयं भगवान है, उनको भक्तों के, ऐसे नहीं कि प्रहलाद महाराज और सुखदेव गोस्वामी नीचे है, ऐसा नहीं है, वो तो महान भक्त है, लेकिन तुलना गलत हो गया। तुलना क्या किया उन्होंने, भक्त, तुलना क्या, कौन है ये, स्वयं जो है भगवान है। और महाप्रभु बोल रहे थे कि इनके पुकारने से मैं नहीं आया यहाँ पे, ये मेरा जो इंcarnation हुआ, मेरा जो अवतार हुआ, वो अद्वैताचार्य के पुकारने से, उनको हुंकार से, उनका तुलसी दल प्रदान, शालिग्राम में जैसे डालते तो बोलते आओ आप, अब अवतारित हो, अब समय आ गया कलयुग में अवतरण होने के लिए, अब आओ। तब उस समय महाप्रभु बोलते ये इस कारण से वजह से मैं आया, तो कहाँ वो, उसका पोजीशन कहाँ पर होगा। तो स्वयं जो है सदाशिव और महाविष्णु के जो है क्या है, अवतार है। तो भगवान स्वयं, अब विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, भगवान की एक्सपेंशन है। तो इस तरीके से शिवास ठाकुर के बोलते हैं, तो है ना। तो शिवास ठाकुर जो है ना इतना अच्छे भक्त है, तो वही ब्राह्मण लोग उनको बहुत ज्यादा जो ईर्ष्या करते थे, ईर्ष्या होता था। तो एक बार चपाल गोपाल नाम के एक ना, गोपाल चपाल, गोपाल चक्रवर्ती नाम के ब्राह्मण थे, है ना। तो वो क्या किया, वो ना ईर्ष्या होता था उनको, है ना, कि इतना लोग नाम करते, उनका इतना सुख्याति है, लोग इतना उनका गुणगान गाते, तो उनको कैसे बदनाम किया जाए। तो एक बार जो चपाल गोपाल ने क्या किया, एक कैले के पत्ते में काली माता के जो पूजा होता है उनके सामान ले आया, उसमें मांस, मदिरा, है ना, रक्त चंदन, सिंदूर, है ना, बहुत सारे, मतलब जो शक्ति की आराधना करते हैं ऐसे, वो चीज लेके उनके घर के सामने रख दिया, द्वार के सामने रख दिया। और सब लोग बाहर जब सुबह आए, सब लोग अरे क्या है, ये देखा तो बहुत वो
लोग लगे कि सुभाष ठाकुर घर के सामने शक्ति पूजा के सारा ऐसे ऐसे सामान जो वैष्णव को कभी छूता भी नहीं, देखता भी नहीं है ना। तो ऐसा हुआ। तो सुभाष ठाकुर जब बाहर आके देखा तो सुभाष ठाकुर पता है क्या बोलने लगे, देखो 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 सभी देखो, मैं जो है एक जो है ना ऐसे इंसान हूँ, मैं दिखावा करता हूँ कि मैं वैष्णव हूँ, लेकिन मैं असल में शक्ति की पूजा करता हूँ, है ना। देखो सभी लोग मुझे बोलते हैं मैं कितना बड़ा वैष्णव हूँ, मेरे को भगवान के प्रति कितना प्रेम, और असल में मैं जो कृष्ण में जो है शक्ति की आराधना करता हूँ। और ये सब चीज से जो मैं क्या करता हूँ, पूजा करता हूँ और लोग को दिखावा करता हूँ मैं वैष्णव हूँ। इसी वैष्णव को दुख से बोला कि कितना दुख हुआ उनको कि कोई भक्त ऐसे कैसे, कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकते उनके साथ, दुख से उन्होंने इस तरीके से बोला। तो किसी को विश्वास तो हुआ नहीं, उल्टा सभी लोग बहुत निंदा किया उस व्यक्ति का जिनने ऐसे सुभाष ठाकुर को बदनाम करने की कोशिश किया। बहुत उन लोग, गांव गांव के जितने लोग थे उन्होंने बहुत ज्यादा क्या किया, उन व्यक्ति को बहुत ज्यादा मतलब भर्त्सना किया उनका, निंदा किया कि किसने सुभाष ठाकुर को इतना बड़ा नीचा दिखाने के लिए इतना ऐसे काम किया, है ना। तो वहां तुरंत आए सब लोग और सारे सामान हटाया और सुभाष ठाकुर के घर के सामने गोबर, गाय के गोबर से लेप के उसको शुद्ध किया, गंगा जल और उससे शुद्ध किया उसको। ये बात जब महाप्रभु को पता चला तो महाप्रभु ने क्या किया, बहुत नाराज हुए और बोला उनको, वहीं पे महाप्रभु इतना नाराज हुआ कि वैष्णव अपराध से उस गोपाल चक्रवर्ती को क्या हुआ, कोर के बीमारी हो गया 3 दिनों में। कोढ़ के बीमारी में क्या होता है, पूरे शरीर जो है ना गलने लगते हैं, वहां पे पस निकलते है ना, खून निकलता है, तो पूरे शरीर में उनका नाक जो गल गया, उनका नाक भी गल गया और पूरे गांव वाले उनको निकाल दिया, क्योंकि छुआछूत की बीमारी, और इतना बड़ा गलती किया उन्होंने, उनको निकाल दिया गांव से, उनका अपने लोग भी गांव से निकाल दिया। और वो कहा कि जाके पहुंचे, वो जाके पहुंचा गंगा के तट पे। गंगा के तट में जब पहुंचा तो महाप्रभु वहां पे नहाने आते थे, तो महाप्रभु को देख के उन्होंने प्रणाम किया कि आप सभी लोग को उद्धार करते हो, मुझे भी उद्धार करो, है मैं आपके मामा जी लगता हूँ गांव के नीलंबर चक्रवर्ती मेरे जे चाचा लगते हैं, और आपकी माँ जो मेरी बहन लगती है, और आप जो है मेरे जो भांजा लगते हैं। तो आप मुझ पे की, आप तो उन दूसरे लोगों को अपने जो पढ़ाया को भी आपने उद्धार किया, मैं तो आपका अपना हूँ। तो महाप्रभु सुनकर खूब गुस्सा होता है, महाप्रभु बोलता है आपने पता है क्या किया, आपने शुद्ध वैष्णव का निंदा किया, निंदा नहीं कि उनको उनको जो नीचा दिखाने के लिए आपने ऐसे जघन्य कार्य किया, और उस इसकी वजह से आपको करोड़ों साल तक रौरव नाम के जो एक नरक है, नौरव रौरव नरक में आपको सड़ना पड़ेगा। इसका उद्धार नहीं, आपने वैष्णव के, शुद्ध वैष्णव के प्रति इतना बड़ा अपराध किया, रौरव नाम का, रौरव में आप सरोगे नरक में करोड़ों साल तक। ये महाप्रभु ने बोला और बोल के आ गए वहां से, और रोने लगे वो चपाल गोपाल। बाद में जब महाप्रभु संन्यास लिए और बाद में जैसे वृंदावन जा रहे थे उस समय जो बंगाल में आए थे, तब वहां पे महाप्रभु मिले जब सब, तब चपाल गोपाल मुझे मुझे उद्धार कर दो, बोला कि आपने बहुत बड़ा अपराध किया, आप जाके सुभाष ठाकुर से माफी मांगो। सुभाष ठाकुर ही आपको, अगर वो आपको माफ कर दिया तो आप ठीक हो जाओगे। तब सुभाष ठाकुर के पास जाते, माफ करते, तो उसके बाद वो अपने पूरे जो रोग से वो निर्मूल हो जाते। इस तरीके से सुभाष ठाकुर जो है महाप्रभु के इतना जो है अपनी बहुत ही जो है उनके नजदीक के भक्त थे। आप देखिए पंचतत्व के, आपने देखा होगा कि पंचतत्व में सुभाष ठाकुर जो है ना, वो जो है नारद मुनि का अवतार है, और इतना प्रेम था भगवान के प्रति। और हर साल जो महाप्रभु जब संन्यास ले गए थे ना, हर साल महाप्रभु के साथ मिलने जाते थे। कहाँ पर? उड़ीसा में, पुरी में मिलने जाते थे सब लोग, सुभाष ठाकुर लोग भी जाते थे। बाद में जब महाप्रभु जो है यहाँ से शरीर, मतलब महाप्रभु अपनी लीला खत्म कर देते, महाप्रभु अपने धाम चले जाते, है ना, तो सुभाष ठाकुर नवदीप छोड़ देते, फिर कुमारहट्ट में चले जाते, कुमारहट्ट में फिर रहने लगते वहां पे। तो इस तरीके से जो है सुभाष ठाकुर पूरे जीवन जो है महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन को आगे लेके गए। और अभी भी आप जाएंगे, सुभाष अंगन नाम की एक जगह है नवद्वीप में, मायापुर में, जब आप जाओगे योगपीठ, जहाँ महाप्रभु के जन्म हुआ था, योगपीठ के पहले पड़ता है सुभाष अंगन। वहां पे जाके आप देखोगे, वहां पे 24 घंटा कीर्तन होता है ना।
और वहां पे आप वो भी देखोगे, जो मृदंग तोड़ दिया था चांद का जी ने, वो मृदंग अभी भी है। तो उसके नाम खोलभंग स्थल, खोलभंग मतलब खोल मृदंग को बोलते हैं। तो खोलभंग, खोल को मतलब मृदंग तोड़ दिया था वो वाला, अभी भी आप देखोगे वहां पे महाप्रभु सब पंचतत्व के वहां पे विग्रह है। कितने लोग ने इस बार गए मायापुर में, जो शिवा संगम में गए थे, सुभाष ठाकुर के घर में गए थे। हम्म। हम्म। तो बहुत सारे लोग गए थे सुभाष ठाकुर के घर में, तो वहां पे आपने देखा होगा। तो आज सुभाष ठाकुर के जो है आविर्भाव तिथि है, तो हम सुभाष ठाकुर से जो भगवान महाप्रभु के प्रति उनका जो प्रेम है, उसका एक बिंदु हमें मिल जाए, और महाप्रभु को जिस तरीके से वो अप्रोच करते, जिस तरीके से सेवा करते हैं, हम भी अपने गुरु परंपरा के साथ उस तरीके से महाप्रभु की सेवा कर पाए, महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में हम अच्छे से रह पाए, क्योंकि वो आंदोलन इतना पवित्र है ना, परम पवित्र है। और उसमें उसी में ही जो है हम रह के अपने उद्धार कर सकते हैं। हमें बहुत कुछ करने की जरूरत ही नहीं, शिव और शिव महाप्रभु के संकीर्तन में जुड़ जाए। अगर हम बोले बहुत विद्वान हो आप, महाप्रभु देखे विद्वानों की भी महाप्रभु ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया। महाप्रभु सरल भक्तों को अप्रिशिएट किया। सरल हो, संकीर्तन में लगे रहे, गुरु वैष्णव की सेवा में लगे रहे, इतना ही काफी है लिबरेशन के लिए, इतना ही काफी है महाप्रभु को प्रेम को प्राप्त करने के लिए। महाप्रभु ने कुछ नियम नहीं दिया, इतना है ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो हम सुभाष ठाकुर के बारे में सुना अभी, तो हम लोग भी इस तरीके से सुभाष ठाकुर के कृपा मांगे आज के दिन, कि वो भी हमें कृपा करें कि महाप्रभु की सेवा में हम गुरु वैष्णव की सेवा में लगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सुभाष पंडित, सुभाष ठाकुर आविर्भाव तिथि महा उत्सव की जाए, श्री चैतन्य चरितामृत की जाए, समवेत गौर भक्तवृंद की जाए, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जाए, निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच सिद्धांत बताने के लिए। हाँ प्रभु जी, अभी प्रभु जी ऑनलाइन टीम से काफी लोग गए थे, लगभग हम लोग 15-20 भक्त थे ऑनलाइन टीम से भी। और तो अभी सारे यहाँ पे अभी उपस्थित नहीं कक्षा में, हम लोग यहाँ पे गए थे और बहुत सुंदर यहाँ पे कीर्तन भी हुआ था। तो ये मैं इस्कॉन मायापुर से मात्र जब बाहर निकलते हैं मेन गेट से, तो राइट साइड में पैदल ही 1.5-2 जा किलोमीटर है सकते मात्र। हैं। हाँ, जी पैदल प्रभु जी, पता सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैप में आप लोग, पहले बर्थ प्लेस ऑफ महाप्रभु है, फिर श्रीवास आंगन है, मुरारी गुप्ता का श्रीपाद जो है वो भी वहाँ पर है। हाँ। तो नेक्स्ट, हाँ, और आप जो भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर के देखा होगा वहाँ पे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के समाधि, जी जिसको प्रभु जी। महाप्रभु के मासिर बाड़ी बोलते हैं। मासिर मतलब मौसी जी के घर है ना, चंद्रशेखर आचार्य, उनके घर जो है वहाँ पे ही जो है चैतन्य मठ, देखा होगा आपने, जी प्रभु जी, चैतन्य मठ जो वहाँ पर भक्ति है। सिद्धांत साई ठाकुर के। हाँ, वहाँ पे गंधर्वी का गिरिधारी है, और वहाँ पे जो है चारों संप्रदाय के आचार्य आपने देखा होगा। जी प्रभु जी। हम्म। तो नेक्स्ट टाइम आप लोग भी बाकी वक्त भी आ सकते हैं और हम लोग दर्शन कर सकते हैं। अभी के लिए कोई प्रश्न है तो आप लोग इसे पूछ सकते हैं। कृष्ण। अभी ज्योति माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। प्रभु जी, मैंने ये पूछना, आपने अभी लेक्चर में हमें शुरू शुरू में बोला था दैट वी शुड नॉट गेट अटैच टू दीज मटेरियल अटैचमेंट्स लाइक पेरेंट्स एंड ऑल, कि अभी इस लाइफ में कोई है, अगली लाइफ में कोई होगा, वी शुड नॉट गेट अटैच्ड एंड थिंक कि अगर ये नहीं होंगे तो हमारा कौन ध्यान रखेगा इन ऑल दैट। बट आई वांट टू आस्क वन थिंग दैट सी लाइक, ठीक है, इट्स ओके, यू आर राइट कि we should not get attached because attachment it affects our functionality, but मेरा सवाल ये है कि through my experience when I lost my dad, I joined this Tilak Nagar Gurdwara, like to learn Guru Granth Sahib. I joined among the group and I had lost my dad. मेरे दिमाग में था पता नहीं मेरी जिंदगी कितनी है, it was मतलब unexpected, so why not submerge myself in the thoughts of God.
so that I may be able to face God when I go to him. I have to answer him for my karmas. So when I joined there, just because I had lost my dad, मेरे साथ वहां पे इतना गंदा बर्ताव हुआ था, वहां पे मेरे को बहुत डिस्करेज किया जाता था, जैसे मेरे सर के ऊपर किसी का हाथ ही नहीं है, जैसे होता ना कोई लावारिस टाइप कि कुछ भी, मतलब दे स्टार्टेड लुकिंग डाउन अपॉन मी. एंड इवन वहां का जो हेड पार्टी था, मेरे को बहुत डिस्करेज किया जाता था, बहुत लुक डाउन करते थे, वहां के सीनियर सिटीजन थे कुछ संगत में, एंड अंडर एस्टिमेट करते थे, डिस्करेज करते थे, बहुत ह्यूमिलेट करते थे. तो मैं चुपचाप, क्योंकि मैंने ग्रंथ साहब सीखना था, हाँ, तो मैं चुपचाप सहती रही. बट अंदर से फर्क तो पड़ता है. हाँ, सो आई केम होम एंड आई यूज टू टेल, आई हैड अ हैबिट सिंस चाइल्डहुड, हर चीज अपनी मदर से शेयर करती थी. नथिंग आई यूज टू हाइड फ्रॉम हर, लाइक अ स्मॉल चाइल्ड. एंड तो शी टोल्ड मी, तू वहां जाती है शांति के लिए, हाँ, बिकॉज यू वॉन्ट टू कनेक्ट टू गॉड, और वहां से तू अशांत होके आ जाती है, वहां की बातें लेके मुझे बताती है. डोंट गो देयर, सिट एट होम. आई हैव गुरु ग्रंथ साहिब एट होम, हिंदी ट्रांसलेशन घर में करती हूँ. मेरे को बहुत अंदर से भारी लगा, फील हुआ. तो इट डज अफेक्ट अस. तो माय क्वेश्चन इज कि हाउ टू मेक, बट आवर सुप्रीम पेरेंट्स इज ऑलमाइटी. हाँ, आई टेक्सटेड टू दैट हेड पार्टी ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड, ये बात कोरोना से पहले की थी. आई टेक्सटेड टू हिम एंड वन अनदर लेडी दैट हाउ डू यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द 10 gurus and Lord Krishna. I look at them with equal eyes. I respect them equally. I give them equal honor. And आपकी नजर में मेरा कोई पिता नहीं होगा, but they take me like their daughter. And if they have seen you misbehaving with me and underestimating me just because I am not married, you can look down upon me, speak anything to me, behave anyhow with me, they will answer you. And I will sit at home, even if I am crossing the street, if I am good, righteous in the eyes of the gurus, they will be with me. जहां बैठूंगी, सड़क पे भी बैठूंगी, तो मेरे लिए वहीं पे गुरुद्वारा हो जाएगा, क्योंकि my guru brothers will be with me. They take me like a daughter. So my question is how to not to get affected. I cannot change the world. I cannot change people. I don't want to. I will change myself, my attitude. So how to make myself such that I make myself strong. Nothing is able to shake me. Nothing is able to break me. Fully confident, enthusiastic. I will love my Lord. I will take him like my father, brother, friend, sister, everything, even like my adopted child. So regardless of whatsoever I have to face. So how to not to get affected? Because people treat you like that. सो माता जी, आपके जो क्वेश्चन है ना, ये सभी के साथ ही है, ऐसा नहीं कि आपके साथ है, सबके साथ है. तो हमें ना अच्छे भक्तों के साथ संग करना पड़ेगा. जैसे हमारे जैसे नेचर है, या हम जिस तरीके से चीज़ों पसंद करते हैं या भगवान के अप्रोच करते हैं, उस तरीके से भक्त आपको मिलेगा ना. उस भक्तों के साथ हमें संग करना पड़ेगा, तो हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे ना. क्योंकि जो जिसके एनर्जी लेवल हमसे ज्यादा होता है, दे कैन गिव अस, डिलीवर अस द एनर्जी ना, वो हमें एनर्जी दे सकते हैं. जिनका एनर्जी लेवल हमसे ज्यादा है, तो हमें उन लोगों के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा, उन लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, इवन कि अपने हार्ट को भी शेयर करना पड़ेगा ना. तो इस तरीके से हम और ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे. और कॉन्फिडेंट बनाने के लिए एक ही है कि हम, कोई चीज में कॉन्फिडेंट तभी होता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं चीजों को. तो हम जब साधना करते हैं, जब प्रैक्टिस करते हैं, जब करते हैं, सेवा करते हैं, जब इस तरीके से हम जो पॉजिटिव चीजों को लेके चलते हैं, तो हमें ये सब चीज अफेक्ट करना बंद कर देता है. और जब हमें कब ईगो हर्ट होता है, जब हम जो है जब हम अज्ञानता में रहते हैं. ईगो तभी, फॉल्स ईगो तभी हमें बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है. तो इसके लिए हमें ज्ञान की जरूरत है. तो मैंने ज्ञान बोला, ज्ञान वो है जो भगवान के पास हमें ले जाता है. भगवान के संबंध में हमें जो ज्ञान मिलता है, भक्तों के संबंध में जो ज्ञान मिलता है, वो असली ज्ञान होती है. तो जब असली ज्ञान हमें प्राप्त होता है, तो हमारा जो इग्नोरेंस है, जिसके वजह से हमारा फॉल्स ईगो है, और उसके वजह से हमारा ईगो हर्ट होती है, तो वो सब चीज ठीक हो जाएगा. तो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम भक्तों के संग करना पड़ेगा. और मुझे लगता है कि संग की कमी से हम लोग ये सब जो दुर्बलता आता है, जो हमारी वीकनेस आती है, वो हमें जब से ज्यादा फेस करना पड़ता है. जितना मैंने देखा, आपने गुरु वर्ग से सुना, प्रभुपाद से भी सुना, प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो कम से कम रविवार को आप भक्तों के संग करो,
है ना, संडे आपको मिलता है, वो दिन आपको भक्तों के साथ मंदिर में जाओ, सेवा करो, तो उससे हमारा काफी जो है इम्प्रूवमेंट होती है, हम काफी स्ट्रांग होते हैं भक्तों के संग में रह के। हमें लगता है कि हमारा एक पूरा ग्रुप है, हमारा एक पूरा दुनिया है जो हमें कभी भी ठुकराएंगे नहीं, जो कभी भी हमें हेटर्स की आंखों से नहीं देखेंगे, है ना, हमें उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वहां पे हम जरूर एसोसिएट करें। तो ये सारे चीज जो है हमें हमेशा बचाएगा, इस सब चीज से हमें अफेक्ट, जो हम इफेक्ट हो रहा है उस इफेक्ट से हमें बचाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सभी को। थैंक यू प्रभु जी धन्यवाद बताने के लिए और हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। प्रभु जी नमस्कार, थैंक यू प्रभु जी। इन बहुत से सम्मान करते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, शंभेद गौर भक्ति की जय, हिताय हिताय गौर। थैंक यू डिवोटीज, हरे कृष्णा।